राधे राधे बच्चों। सुनो, अपन पिछली क्लास में अपन ने जो प्रश्नावली 13.2 है उसके लिए जो उदाहरण थे बहुलक के, वो तीनों उदाहरण कंप्लीट कर दिए थे। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2 में पहला क्वेश्चन। ठीक है, सुनो क्या कह रहा है। देखो, इस प्रश्नावली में जो जैसे अपन ने माध्य पढ़ लिया, अब बहुलक भी पढ़ लिया, तो बहुलक के उदाहरण पढ़ लिए। तो जो 13.2 आ रहे इसमें कुछ एक क्वेश्चनों में माध्य है, कुछ एक क्वेश्चनों में कंप्लीट बहुलक ही है, तो माध्य भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, किसी अस्पताल में कोई रोगी है तो वहाँ की किस आयु से जो भर्ती हो रहे हैं रोगी, उनकी आयु क्या है, उस पर उसकी एक सारणी है। तो देखो, आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, यानी 5 से 15 वर्ष के जो भी रोगी हैं उनकी संख्या कितनी है, 6 है। 15 से 25 वर्ष के रोगियों की संख्या कितनी है, 11 है। इस प्रकार एक सारणी है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक, पहले तो क्या ज्ञात करना है, बहुलक, और फिर क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए। जैसे अपन ने कल लास्ट उदाहरण में किया था, तुलना की और व्याख्या की, तो वैसे ही है। इधर सुनो, सबसे पहले अगर बहुलक ज्ञात कर रहे हैं या माध्य ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग अंतराल लिखें, वर्ग अंतराल। फिर क्या आएगा, बारंबारता। बारंबारता किससे प्रदर्शित, FI से। ठीक है, और अगर अपन इसमें, चलो यहां तक तो करते हैं पहले, 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 55, फिर बस। तो इनकी बारंबारताएं 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इधर सुनो, इसमें वो कह रहा है माध्य ज्ञात करो, तो माध्य ज्ञात करने के लिए XI ज्ञात कर लें, अभी कर लेना, फिर बहुलक भी कर लेंगे अभी। तो XI कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो, उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ो और किसका भाग दे दो, 2 को। दोनों को जोड़ो, कितना आया, 20, 10। फिर यहाँ 30 आया होगा, अरे सॉरी 20, फिर कितना, 30, 40, 50 और ये 60। ये किसका मान है, XI का। अगर XI का आ गया तो फिर FI का मान निकाल लें, इनको मल्टीप्लाई करके। तो इधर सुनो, वो भी निकाल लें, कितना आएगा, 60। कौन, FI किससे गुणा होगा, XI से। ये कितना होगा, 220, 621, 63, ये 920, और ये कितना हो जाएगा, 300। समीशन FI XI का मान निकाला, कितना, 2830, और ये वाला भी निकाला होगा आपने, कितना आ रहा है, 88। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाले, बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 23। ठीक है, तो चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 23 है, अतः बहुलक वर्ग। अब अगर 23 है सर्वाधिक बारंबारता, तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 35 से, ये डिसाइड करते हैं पहले, 35 से 45, बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। आ जाएगी बात समझ में। अगर बहुलक वर्ग है तो फिर अब क्या निकाल लें, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए वही L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। ये मान निकालो, L का मान कितना हो जाएगा, 35। फिर H का मान कितना हो जाएगा, 10। F1 का मान कितना हो जाएगा, F1 का मान कैसे होगा, बताया था मैंने कल, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग है तो इसकी बारंबारता कितनी है, 23। ठीक है, फिर आ रहा है F0। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की से पहले की बारंबारता कितनी है, 21।
फिर F2 का मान, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता कितनी है? 14। आ जाइए, सारे मान लिख दिए। अब L का मान कितना? 35। F1 का मान क्या? 23 माइनस का 21, 2 माइनस 21 माइनस का 14 इंटू कितना? 10। चलो, ये 35 प्लस कितना? 2, ये 46, 35 इंटू 10, तो ये कितना आया? 35 2/11 इंटू कितना? 10। तो ये आपने 35 प्लस का 20/11 किया होगा। भाग दिया 20 में 11 का 1.81। 1.8 एक बार गया, और इसमें इसको जोड़ दिया होगा कितना? 36.81। किसका है मान? ये बहुलक का। तो इस क्वेश्चन के लिए बहुलक का मान कितना आ गया? 36.81। और पहले यहाँ तक उतार लो, बहुलक उतार लो, फिर इसका क्या ज्ञात कर लेंगे? माध्य भी। ठीक है, यहाँ तक उतारो। यहाँ तक उतार लिया ना? इधर देखो, यहाँ पे इनका योग है ना, समीशन एफ आई का मान 88 नहीं आके कितना आएगा? 80 आएगा। और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? माध्य में। तो अब अपन क्या ज्ञात करें इसी सवाल के लिए? माध्य। तो माध्य बराबर x बार बराबर समीशन एफ आई एक्स आई बटा समीशन एफ आई। ये कितना है? 28, 30 बटे कितना? 80। 0 से 0 काट देना, और 283 में किसका भाग? 8 का। कितना आ रहा है ये? 35.37। ठीक है, 3-7 या 5, कोई बात नहीं, 3-7 तक ही रहने। मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक तक भाग दे लिया करो। ठीक है, ये इतना माध्य ये उतारो, फिर इसके बाद एक लाइन लिखूंगा, वो व्याख्या और तुलना। उतार ले यहाँ तक, इसके नीचे लाइन लिखना। देखो, बहुलक का मान कितना था? 36.81 ये आया था, और माध्य का मान आया कितना? 35.37। माध्य का मान कम है, कितना कम है? 1.44। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं माध्य बहुलक से 1.44 अधिक है। तो लिखो लाइन, चूंकि यहाँ पर बहुलक माध्य से 1.44 अधिक है। माध्य से कितना अधिक है? 1.44 अधिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, देंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। मतलब वो कोई 225 उपकरण है बिजली के, वो उनका जीवन काल, यानी इतने कितने घंटे वो उनका जीवन काल है, मतलब कितने समय तक वो सही थे, है ना। सूचना देते हैं जीवन काल घंटों में और बारंबारता, यानी 0 से 20 घंटे, यानी ऐसे उपकरण जो 20 घंटे तक चले, वो ऐसे उपकरण कितने हैं? 10 हैं। 20 से 40 घंटे के बीच में चलने वाले उपकरण कितने, उनकी संख्या कितनी है? 35। इस प्रकार उपकरण है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करो। अपन को क्या ज्ञात करना है? बहुलक। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, फिर क्या आएगी? बारंबारता। एफ आई से प्रदर्शित करते हैं। चलो, तो 0 से कितना? 20, फिर 20 से कितना? 40, 40 से 60, और 60 से 80 है, और 80 से 100 और है क्या? हाँ, 100 से 120। ठीक है, ये इनकी वर्ग अंतराल 10 घंटे, 35 घंटे, 52 घंटे, 61 घंटे, 38 घंटे और 29 घंटे ये जीवन काल रहा उन उपकरणों का। अपन को क्या याद करना है? बहुलक। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 61 है, तो लिख देंगे चूंकि
सर्वाधिक बारंबारता 61 है, अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 60 से 80, 60 से 80 होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ये डिसाइड करें, सर्वाधिक बारंबारता चेक करो, फिर उसके हिसाब से कौन सा क्या चेक होगा? बहुलक वर्ग। ठीक है, अब बहुलक वर्ग अपने आ गया तो बहुलक निकाल ले। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू क्या? H। सारे मान निकालो यहाँ पे। L का मान कितना हो जाएगा? निम्न सीमा, L का मान निम्न सीमा। H का मान कितना होगा? 20 वर्ग अंतराल। F1 का मान कितना होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता 61। F0 का मान बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता 52। F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता कितनी? 38। सारे मान आ गए। चलो आगे L का मान कितना लिखना है? 60 प्लस F1 का मान कितना लिखूं? 61 माइनस F0 का मान 52। 2F1 यानी 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू कितना? 20। कितना आया ये? 60 प्लस 9 122 माइनस 90 इंटू कितना? 20। तो ये 60 प्लस 9, ये कितना है? 32 इंटू कितना? 20। तो ये गुणा क्या होगा पहले? अच्छा, ये काटा क्या पहले? किससे? 2 से। तो ये तो 10 बार और ये कितनी बार? 16 बार। फिर कितना आया? 60, फिर और काट दी 9 इंटू 5 और ये कितनी बार? 8 बार। अब तो भाग दे लिया होगा। तो 60 कितना? 45/8 और 625। तो बहुलक का मान कितना? 65.625। यानी नॉर्मल जो अधिकतर उपकरण है वो 65.625 घंटे चले। ये उनका बहुलक जीवन काल आ गया। ठीक है, यहाँ तक उतारो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, फिर अगला करते हैं। ये उतार लिया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो, देखे क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। देखो 200 परिवार है, उनका मासिक घरेलू व्यय वो कितना खर्च करते हैं महीने में, उसका डाटा आपको दिया हुआ है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय, एक तो बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करो। यानी आपको माध्य भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो इधर सुनो, सबसे पहले तो सारणी ड्रॉ करें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर इसके बाद बारंबारता, बारंबारता FI से प्रदर्शित करते हैं। इधर सुनो, तो कितने हैं? 1000 से 1500, फिर 1500 से कितना है? 2000, यही है। और 2000 से कितना है? 2500, 2500 से कितना है? 3000, 3000 से
3.5 या 3500, और 3500 से 4000, और 4000 से 4,500, और 4,500 से 5,000, यही है। फिर इसकी जो बारंबारता है वो 24, 40, 33, 28 और 30, 22, 16 और 7। आ जाएगी बात समझ में। देखो इसमें माध्य भी याद करना है। माध्य याद करना है, इसका मतलब अपन को एक्साई याद करें। एक्साई याद किया गया तुमने तो सुनो, इसका 1200, देखो दोनों को जोड़ोगे 25 होएगा, उसका आधा करोगे 1250, फिर इसका 1750, 22, 37 और कितना 4,750। अजय ये बात समझ में। ये समीशन और एफ आई कितना आया, ये 200, ठीक है। किस विधि से कर रहे हो उसको, प्रत्यक्ष से या कल्पित से, सॉरी मतलब हाँ कल्पित, तो कल्पित से कर रहे हो तो माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना माना कल्पित माध्य, ये माना होगा 2750। कितना मान कल्पित माध्य कितना माना 3250। अच्छा 3 नीचे फिर 4 ऊपर, 3250। कोई सा भी एक मान के कर लो तो आंसर सही में आएंगे। पहले क्या कर ले, माध्य ज्ञात कर ले। तो सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है 40 ही है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक बारंबारता, चूंकि अरे पहले 1 मिनट, कल्पित से कर रहे हैं ना तो सारणी कंप्लीट कर ले पूरा। तो पहले क्या मान निकाला डी आई, मतलब एक्स आई में से किसको घटाओगे, ए को। हाँ ये कितना आया मान, तुमने कितना किया, ये 1250 माइनस 3250 कितना किया, माइनस के 2000। फिर ये कितना आया 1750 माइनस के माइनस के 1500 आए होंगे, ठीक है। और ये कितना आया माइनस के 1000 आया होगा, ये माइनस के 500, जीरो प्लस के 500 आया होगा, ये 1000 और ये कितना 1500, ये आया। अब इधर सुनो, ये आ गया तो इसके बाद आपने निकाला होगा एफ आई डी आई का मान, मल्टीप्लाई किया होगा। सुनो एफ आई, देखो डी आई का मान तो ये रहा और एफ आई का मान ये रहा, ये गुणा किया कितना आया माइनस 3 और 48,000, ठीक है। और ये कितना किया 60, 15 चौक 60 और 3 0, ठीक है ये आएगा। फिर ये कितना आया 33 माइनस के 33, ये भी माइनस का, ये कितना आया 28 इंटू 5 1400, रुको रुको रुको, ठीक है 14,000, ठीक है। और ये कितना, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
ठीक है 11,000, और ये कितना हो जाएगा 16,000, और ये कितना हो जाएगा 10,500। ठीक है लास्ट वाला। अब तुम क्या करो, इनका योग याद करो, FI DI का मान। मैं बहुलक याद करता हूं, तो बहुलक में सर्वाधिक, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 40 है, अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 40 है तो 1500 से 2000, बहुलक वर्ग 1500 से 2000 होगा। तो फिर बहुलक निकालो, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू क्या H। ये सारे मान इधर लिख लो। L का मान कितना 1500, H का मान कितना 500 आ जाएगा वर्ग अंतराल, और F1 का मान कितना आएगा 40, F0 का मान बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता 24, और F2 का मान कितना आ जाएगा 33 बहुलक वर्ग की बारंबारता। L का मान कितना आया 1500 लिख दो, प्लस F1 का मान 40 माइनस F0 24 बटा 2 इंटू 40, 24 माइनस का कितना 33 इंटू H कितना है 500, 1500 प्लस ये कितना आया घटाया जो 16, और ये 80 माइनस का ये जोड़ा हुआ कितना आया 57, ठीक है, इनटू कितना 500, तो 1500 प्लस 16 ये घटाया कितना आया 23 इंटू कितना 500। क्या किया यहाँ पे देखो, कटेगा तो नहीं, सीधा ऐसा करो 23 का भाग 500 में 2 दिया क्या ये 8,000 या फिर 16 85 करके सीधा 8,000 में 23 का भाग दे दो, ऐसा कर लो। कितना आ रहा है 1500 प्लस 8,000 में किसका भाग 23 का भाग, ये कितना आ रहा है दिया होगा तुमने 1500 प्लस भाग दिया क्या ये 8,000 बटा 23। चलो कोई बात नहीं, 3 बार में जो भी आएगा, इधर सुनो, जो भी आएगा वो दोनों को जोड़ना और किसका मान आ जाएगा बहुलक का। यहाँ तक उतारो फिर अगला करते हैं। इसी में क्या क्या करते हैं माध्य। सुनो यहाँ तक उतार लिया था, देखो इधर भाग दोगे तो 347.826 और दोनों को जोड़ो 1847.83 किसका मान है ये बहुलक का। अब इसी सवाल के लिए क्या ज्ञात करना है अपन को माध्य, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, माध्य ज्ञात कर रहे हैं ना। देखो माध्य ज्ञात करने के लिए अपन ने पहले कल्पित माध्य मान रखा है कितना 3250, तो A प्लस FI DI समीशन FI, A का मान कितना है 3250, अरे और इनका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस का 1,17,500 और बटे में कितना, देखो ये इनका योग कितना है 200, 3250 प्लस माइनस माइनस
बटे 200। देखो 20 से 20 कैंसिल, तो 32,500 माइनस 1175 बटे कितना आ जाएगा 2। ये भाग दिया गया, कितना आया 587.5। और ये आपने जोड़ा होगा, सॉरी घटाया होगा, कितना आया 662.5। किसका मान है ये, माध्य का मान। ठीक है, थोड़ा देखो इधर सुनो, इस सवाल के लिए लैंग्वेज थोड़ी ये नंबर से बहुत बड़े आ रहे हैं, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो हम ऐसे नंबर आते हैं जो आसानी से जुड़ जाए, घट जाए, उतार लो। पर फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, फिर 4 करते हैं। अरे ये उतार लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, थर्ड लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का। सुनो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाती है। देखो एक अनुपात होता है कि हर विद्यालय में कि कितने विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा, ठीक है ना, तो इस अनुपात को दर्शाती है। इन आंकड़ों के बहुलक और क्या ज्ञात करो, माध्य। फिर इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, माध्य। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। अपन को क्या करना है, उनकी व्याख्या भी करनी है। तो करें सवाल को। देखो इसमें माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहले तो क्या, वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। और फिर क्या निकाले, बारंबारता। चलो सुनो, 15 से 20, ठीक है, 20 से 25, ठीक है, और 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और 45 से 50, और 50 से 55। इनकी बारंबारता है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2। आ जाएगी बात समझ में। आप इधर सुनो, इसके लिए अपन इसमें माध्य भी ज्ञात करना है। अपन को क्या ज्ञात करना है, माध्य। xi का मान निकाल लें। देखो दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 35, 35 का आधा 17.5। इनको जोड़ोगे कितना आएगा 45, तो 22.5। ये कितना 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5। फिक्स गैप आ रहा है, देखो कितना 5 का। और ये कितना आ जाएगा 47.5 और 52.5। देखो कल्पित से कर लें इस सवाल को। ये योग कितना आ रहा है, समीशन FI का मान, ये इसने थोड़ी दिया है, हाँ ये करना पड़ेगा 35। हाँ इधर सुनो, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य A बराबर कितना माना 32.5, कोई सा मान लो 32 या 37। तो फिर DI XI माइनस क्या A, सुनो 32.5
घटाया हुआ कितना आया ये माइनस के 15 और ये माइनस के 10 और ये माइनस के 5 जीरो, ये आपके 5 आया होगा, ये 10 आएगा और ये 15 आ जाएगा और ये कितना आएगा 20, ये आया समीस सॉरी ये तो एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई का मान मल्टीप्लाई करना सुनो 15 को किससे गुणा 3 से, ठीक है, माइनस के 45, इसको इससे गुणा माइनस का 80, इसको इससे गुणा माइनस के 45, ये तो जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15, फिर जीरो और फिर कितना 40, योग किया होगा इनका कितना माइनस का 115। हाँ पहले बहुलक याद करें तो चूंकि सर्वाधिक बारंबारता क्या है 10 ही है, सर्वाधिक बारंबारता 10 है, अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा 30 से 35, 30 से 35 होगा, ठीक है। तो फिर बहुलक कैसे निकलेगा, L प्लस F1 माइनस का F0 टू F1 F0 माइनस का F2 इंटू क्या H, सारे मान इधर, L का मान कितना 30, H का मान कितना 5, F1 का मान कितना 10 और F2 का मान F0 का लिखो पहले 9 और F2 का मान कितना 3, ठीक है, ये सारे मान लिख दिए। L का मान 30 भर दो यहाँ पे, F1 10, F0 9, 10 माइनस 9 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस के 3 इंटू H का मान कितना 5, तो 30 प्लस 1 20 माइनस का 12 इंटू कितना 5, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 बटे 8, भाग दिया होगा तुमने ये कितना 0.625, तो ये आया होगा 30.625, किसका मान आया ये बहुलक का। अब इसी सवाल के लिए क्या याद करेंगे माध्य, ठीक है, यहाँ तक उतारो, अरे यहाँ तक उतार लिया ना। अब इसी का क्या याद करते हैं माध्य, देखो माध्य अपन किस विधि से कर रहे हैं कल्पित से, तो माध्य x बार बराबर a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। a का मान कितना लिया था तुमने 32.5, यही है, और एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस के 115 और एफ आई का मान कितना है 35, अरे ये चलो फिर 32.5 प्लस माइनस माइनस 115 बटे 35, काटा होगा तुमने किस पार्ट से काटा, पांच सता 35 5 है, और ऊपर काटा होगा तुमने इसको 5 से तो 2 बार और एक बचेगा 5 या 15, 23 बटे 7, अब 23 में भाग दिया गया 3.28, इसमें जोड़ा होगा तो कितना आया, अरे सॉरी घटेगा तो कितना 29.22, क्या मान आ गया ये माध्य x बार, ठीक है।
चलो इसको उतारो, आज की क्लास थोड़ी वीडियो जाएगी, परंतु अगले दोनों 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक उतारो फिर उनको करते हैं। यहाँ तक उतार लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 13.2 का सेकंड लास्ट सवाल। आज कंप्लीट करते हैं इसको, है ना, 13.2 को। क्वेश्चन नंबर 5, सुनो क्या कह रहा है। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय यानी वनडे मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना, नीचे लिखा हुआ है इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करना। अपन को क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर क्या, बारंबारता, FI से प्रदर्शित करते हैं। और ये लो, तो 3000 से 4000 रन, ठीक है ना। ऐसे कितने बल्लेबाज हैं, और 4000 रन से 5000 रन, फिर 5000 रन से 6000 रन, 6000 से 7000, और 7 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10,000, और 10,000 से 11,000 रन। ठीक है, तो 4 बल्लेबाज हैं, यहाँ 18 बल्लेबाज हैं, यहाँ 9, 7, 6, 3, 1 और 1। यहाँ पे ओनली सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली आएंगे ना, इस वजह से एक ही नाम आ रहा है। ठीक है, इधर सुनो, इनकी क्या ज्ञात करना है, अपन को बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए सबसे पहले क्या करें, अपन को बहुलक वर्ग डिसाइड। तो सर्वाधिक बारंबारता 18 है, लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता 18 है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 4000 से 5000, जो ये बहुलक वर्ग है ये आपका बहुलक हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो बहुलक निकाल ले, L प्लस F1 F0 2F1 F0 माइनस F2 इंटू क्या H। मान लिखोगे तो L का मान कितना हो जाएगा, 4000, H का मान हो जाएगा 1000, F1 का मान बहुलक वर्ग की बारंबारता 18, F0 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 9, L का मान कितना 4000 रख दो, प्लस F1 18, F0 4, 2F1, F1 का मान 18 माइनस 4 माइनस के 9 इंटू H का मान कितना 1000, 4000, ये कितना आएगा 14, 36 माइनस ये कितना है, क्या रहे तुमने 15 इंटू कितना 1000, तो 4000 प्लस ये मल्टीप्लाई किया होगा 14,000, कहाँ पे, अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी क्या करते 13, हाँ, तो ये 14,000, नीचे कितना आ जाएगा इनके मान 23, 14,000 में 23 का भाग दिया हुआ कितना आया 4,000 प्लस 600.6, तो फिर ये
4608.6 ये क्या आ गया बहुलक मान। ठीक है, यहाँ तक उतारो, ये बहुलक कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे लास्ट। अरे ये उतार लिया ना, तो इसी का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उसमें भी बहुलक ही याद करना है ना। सुनो क्वेश्चन नंबर 6, फोटो देखिए क्या कह रहा है। अरे आवाज नहीं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की। तुम्हारे जैसा ही होगा, कोई रोड पे बैठ गया और गाड़ी निकल रही, उनको गिन रहा है। ठीक है, उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, उसने उनको सारणी में व्यक्त किया कि किस प्रकार गाड़ी नहीं। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। यानी उसने डिसाइड किया कि 3 मिनट में कितनी गाड़ी निकल गई, फिर अगले 3 मिनट में कितनी गाड़ी निकल गई, इस प्रकार के उसने प्रेक्षण किया। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। कितने अंतराल, ऐसे कितने अंतराल लिए उसने? 3-3 मिनट के 100 अंतराल लिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को बहुलक ज्ञात करना है। तो क्या लिख दूं सीधा? वर्ग अंतराल। फिर क्या आएगी? बारंबारता। FI से प्रदर्शित करते हैं, ये याद हो ही गया होगा तुम्हें। अब चलो इधर सुनो, 0 से 10 का जो था अंतराल, फिर कारों की संख्या, मतलब ये 0 से 10 कारें और 10 से 20 कारें, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80 कारें निकल गई। अब बारंबारताएं, मतलब 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और सर्वाधिक बारंबारता क्या है? 20। तो सर्वाधिक बारंबारता 20, तो लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 20 है, अतः बहुलक वर्ग। अब 20 है तो बहुलक वर्ग क्या हो जाए? 40 से 50। बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा। आ जाएगी बात समझ में? तो फिर बहुलक निकाल ले। L प्लस F1 F0 2F1 F0 माइनस का F2 इंटू H। सारे मान यहाँ लिख दो। L का मान कितना? 40। H का मान कितना? 10। F1 का मान 20। F0 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता 12 और F2 का मान कितना? बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। L का मान कितना? 40 प्लस F1 20 माइनस के 12, यहाँ 2, 20 माइनस 12 माइनस के 11 इंटू कितना? 10। तो 40, ये कितना हो जाएगा? 8। 40 माइनस 23, 40 माइनस का 23 इंटू कितना? 10। 40 प्लस 40 प्लस 80 बटे 17। ठीक है, तो 80 हो गया ना, तो 40 प्लस 4.70 70 44.70 और फिर इनका जो जोड़ा होगा इनको 44.70। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपने प्रश्नावली 13.2 थी और इसमें जो भी बहुलक और माध्य के सवाल थे वो कंप्लीट होते हैं। कल अपन माध्य की थ्योरी और माध्य की जो भी उदाहरण है उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल मिलते हैं ना।